मैं सोचने के लिए कह रहा हूं तुमसे, मजाक नहीं कर रहा। मैंने हमेशा यही कॉफी पी है, लेकिन इसका जायका आज कुछ अलग है। बादाम का दूध इस्तेमाल नहीं किया लग रहा। शायद उन्होंने ऑर्गेनिक आलमंड मिल्क से बनाया होगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें तो कॉफी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खत्म कर दी। मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मुझे इसकी जरूरत थी। चलें? आम इंसान आम से कॉफी पीता है, और जो मशीनी इंसान होता है उसे बादाम मिल्क वाली कॉफी चाहिए होती है। हाँ। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा है कि जो तुम्हें खुश कर पाए? मुझे इसका जायका बुरा नहीं लगता, बस इस दूध से एलर्जी है मुझे नहीं लगता था कि इस कॉफी को पीना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए आज। नॉर्मल दूध पीने से क्या होता है? गले में शदीद दर्द होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कोई मजाक नहीं है। दमीर संभालो अपने आप को। कोई मदद कर। आप लोग देख क्या रहे हैं? मदद करें आप। देखो जरा, कॉल करें एम्बुलेंस को। तुम ठीक हो जाओगे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। तुम ठीक हो जाओगे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई बुलाए एम्बुलेंस को जल्दी। ये आदमी भरी जवानी में मर रहा है, किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दमीर साहब, अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है। आप ठीक हैं, परेशान मत हो। अब सब सही है। अब ये हाइड्रेटेड है और ऑक्सीजन पर है। कितना वक्त हो गया मुझे यहाँ पे? आपकी दोस्त आपको यहाँ 2 घंटे पहले लेकर आई थी। हम सभी लोग उसको देखकर काफी परेशान हो रहे थे। उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया था। हाँ, थोड़ी जज्बाती है। लेकिन डॉक्टर, ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। ऑल द बेस्ट। पानी ज्यादा पीना, बाहर का कम खाना। इस तरह तबीयत तुम्हारी खराब नहीं होगी। अपना ख्याल रखो। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो तुम उठ गए, कैसे हो? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। रुक जाओ। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। क्या कहा? कब? जब तुम आराम से सो रही थी। दमीर, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम तो आज मेरी वजह से मर ही जाते। वैसे मरना तुम्हारा अच्छा ही होता, लेकिन कसम खा के कहती हूँ मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, और मुझे बिल्कुल भी बुरा समझने की कोशिश मत करना। हर बात पे लड़ना है, यहाँ तो चुप करो कम से कम। पता है, सबकी नौबत ही ना आती अगर तुम मुझे पहले सब कुछ बता देते। लेकिन तुमने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। बता देते ना कि तुम्हें एलर्जी है। क्या अब तुम चुप हो सकती हो? बिल्कुल चुप। एक लफ्ज और मत बोलना। मैं इस एलर्जी से तो नहीं मरा हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर मर जाऊंगा एक दिन। हाँ हाँ, वेरी फनी। उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ा लो। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर मुझे कुछ हो जाता। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सब कुछ ठीक है। चलो अब ऑफिस चलना है, देर हो रही है। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाथ पकड़ लो। जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास बहुत सारी जायदाद हैं और जो दुकानें थी वो भी बिक चुकी हैं? देखो। हाँ, कौन सी दुकानें? हाँ, देखो तो मुझे, मैं किसको बता रही हूँ। हम तो बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये थोड़ी है। हमारे बाप के पास सिर्फ अपार्टमेंट और दुकानें नहीं थे, बल्कि इसके अलावा उनके पास बहुत जमीनें भी थी। 2 साल पहले जब आप हमें फ्रांस घुमाने लेकर गई थी, मुख्तलिफ जगह घुमा रही थी, बड़े बड़े होटलों में रुक रही थी, उन सब के लिए जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे बताएंगी आप? उस वक्त तो आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं आया होगा। मतलब क्या है? क्या वो जमीनें भी बेच दी हमने? ओह, क्या अब हमारे पास घूमने फिरने के लिए कुछ भी नहीं बचा? क्या सब कुछ बेच दिया हमने? हाँ, अब मेरी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से होगी? अब कुछ करना पड़ेगा। मैंने वो घर बेच के थोड़ा पैसा बचा लिया था और वो पैसा मैंने बैंक में रखा है। हाँ, और उसी घर की वजह से हम लोग मुकदमे में फंसने जा रहे हैं।
अब हमारे पास बस एक यही घर बचा है जिसे बेचकर हम बच सकते हैं। प्लीज मान जाओ ना लैला। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता बिल्कुल। हमारे बाप ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हम ये घर बिल्कुल नहीं बेच सकते। अगर हमने ये घर नहीं बेचा तब भी हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो लैला? या अल्लाह, अब हम पे रहम फरमा। तमीर साहब, क्या आप ठीक हैं? आप काफी परेशान लग रहे हैं। आप बैठकर बात कीजिए, आपकी तबीयत नासाज लग रही है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बैठ जाओ। समझ आ गई? अब मेरी बात गौर से सुने। ये क्लाइंट ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरे यूरोप में अपनी बहुत अहमियत रखता है। तो अगर हमने इसे खो दिया तो हम आने वाले कई अच्छे कस्टमर्स छोड़ देंगे। उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। किसी भी किस्म की कोई भी गलती और किसी भी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आप सब में से कोई गैर जरूरी बात या किसी बीमारी की वजह से ये काम नहीं कर सकता है तो यहां से अभी उठ के जा सकता है। हमें इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना होगा, समझे आप सब? मुझे कोई सवालात नहीं सुनने, किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता मैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप सब।